10 साल से ज्यादा वक्त बाद पहली दफा बाप ने अपने बेटे का बर्थडे मनाया, लेकिन फूल केक के बजाय उसने बच्चे को एक अजीब सा लोहे का बॉक्स दे दिया और बोला कि इसमें एक बड़ा सीक्रेट छिपा है। लड़का एक्साइटमेंट में जैसे ही अपना हाथ अंदर डालता है, एक मैकेनिकल ब्रेस उसके हाथ पर लॉक हो जाता है और हल्का सा खून भी निकलने लगता है। बाप कहता है कि ये कंगन एक बार लग जाए तो जिंदगी भर नहीं उतरता, लेकिन किसी दिन ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ये कहकर वो अचानक गायब हो जाता है। कहानी अचानक कट करके पहुंचती है 2067 में और सिचुएशन बहुत ही डरावनी है। इंसानियत एक भयानक तबाही का सामना कर रही है। पूरी दुनिया में ऐसी गर्मी की वेव फैली हुई है कि पेड़ पौधे और जानवर सब खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि समुद्र तक सूख गए हैं। जो लोग बचे हैं वो बस आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर जिंदा है, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। ज्यादा लेने से सीरियस सांस की बीमारियां हो जाती हैं। निक की वाइफ भी उसी वजह से बीमार पड़ जाती है। अपनी बीवी को बचाने के लिए निक दिन रात मेहनत करता है। तभी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिंथेसिस कंपनी उससे कांटेक्ट करती है। उनका बॉस उससे मिलना चाहती थी। बॉस निक को एक रिसर्च सेंटर ले जाती है। वहाँ पता चलता है कि कंपनी एक टाइम मशीन बना रही है ताकि फ्यूचर से कोई सॉल्यूशन मिल सके। और कुछ वक्त पहले उन्हें अचानक 400 साल आगे से एक मैसेज मिला था। मैसेज भेजने वाले ने सीधा निक का नाम लेकर कहा था कि उसे फ्यूचर में भेजा जाए, वो ह्यूमैनिटी को बचाएगा। लेकिन वहाँ जाकर उसे क्या करना है ये नहीं बताया गया था। निक ने ये सब सुनकर पहले तो साफ मना कर दिया। तभी बॉस ने कहा कि अगर निक तैयार हो जाए तो वो उसकी बीवी का इलाज फ्री में कराएंगे और आगे भी बेस्ट क्वालिटी वाली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देते रहेंगे। घर पर बीमार पड़ी अपनी पत्नी को सोचकर निक ने रिस्क उठाने का फैसला कर लिया। जल्द ही कंपनी ने निक के लिए एक खास स्पेस सूट और एक एडवांस एआई असिस्टेंट तैयार किया। काउंटडाउन खत्म होते ही टाइम मशीन का अंदरूनी स्पेस टेढ़ा मुड़ा होने लगा, एनर्जी घूमने लगी और निक अचानक एक फटती हुई दरार में गिरता हुआ महसूस करता है। होश में आने से पहले ही वो 400 साल फ्यूचर की धरती पर पहुंच चुका था। जब आंख खुली तो पता चला कि लैंडिंग के टाइम तेज घर्षण की वजह से उसका स्पेस सूट आग पकड़ चुका था। घबराकर उसने सूट उतारा, लेकिन तभी उसके पास रखा ऑक्सीजन टैंक हाई टेम्परेचर से फट गया। धमाके की ताकत से वो वहीं बेहोश हो गया। लगभग 2.5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसके सामने का नजारा दिमाग हिला देने वाला था। धरती बेहद जिंदा और फ्रेश नजर आ रही थी। मतलब धरती ने खुद से फिर से लाइफ रिकवर कर ली थी। लेकिन जब उसने अपने एआई असिस्टेंट से एरिया स्कैन कराया तो पता चला कि कई 100 किलोमीटर तक किसी भी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। ये देखकर निक अंदर से बेचैन हो गया। कुछ आगे बढ़ते हुए वो एक पुराने रिसर्च बेस तक पहुंचा। गेट पर एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा था और जैसे ही निक कंकाल देखने वाला था, सामने का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखो।